हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं। जैसा कि यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। 200-300-400 व्यूज़ ही आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का मतलब होगा कि केवल और केवल वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मैं बीएड, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, तीनों ही एग्ज़ाम की वीडियो जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे। तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा सर? पयोनिधि। जो पयोनिधि शब्द जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद। बढ़िया क्वेश्चन से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मनु प्लस अंतर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा ऊ और आ मिलके बा बना रहे, ना आधा हो जा रहा है, यण संधि का नियम है, यण संधि होगी। विस्वैक शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी बताइए। विस्वैक शब्द में संधि, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी। और मैंने आपको बताई ये दो मात्राएं दिख जाए ना तो पहचानने की ट्रिक है, अधिकतर वृद्धि संधि होती है। स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर की अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भाववाचक संज्ञा का शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए, भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन आपको करना है। तो कौशल एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय विद्यमान, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो मतलब भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? एला। एला जो है वो एक तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी, ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने स्थान से ना गिरे वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अच्युत तो बोलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन। पंचामृत में कौन सा समास होगा? पंचामृत शब्द में कौन सा समास होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका अगेन बिल्कुल करेक्ट होगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अनुग्रहित। गलत लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? जिसकी और उसकी शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? जिसकी उसकी शब्द आपको किस सर्वनाम में देखने को मिलेंगे? बाकी के दो ऑप्शन ये रहे, तो संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो अभी फ़िलहाल मैं कम ही टारगेट रख रहा हूँ, तो 100 लाइक तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि 100 लाइक तो कम से कम कर ही सकते हो ना आप लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? अभ्यस्त। अभ्यस्त एक शुद्ध वर्तनी होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट। अरण्य रोदन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बेसुरा गान। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। समास का विपरीत कारक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा समास का?
तो समास का विलोम शब्द हो जाएगा आपका व्यास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गुल खिलना का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 67। कोई बखेड़ा खड़ा करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंतः इस व्यंजन कौन से हैं? या रा लावा, ये एक अंतःयंश व्यंजन है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? क्या भाववाचक शब्द है? खुश। खुश शब्द जो है वो एक भाववाचक शब्द है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। औरस का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से बताइए। औरस का विलोम शब्द 70। सौतेला, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कोठे कोठे में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, कोठे कोठे में कौन सा समास है? देखो बीच में आपका योजक चिन्ह देखने को मिल गया, तो बस यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा, है ना। अगर योजक चिन्ह नहीं आता है तो कभी कभी समास विग्रह करने पर और की हिंदी निकलती है, तो वहां भी आपका द्वंद्व समास होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं, और जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं, दोनों ही अलग हैं, ठीक है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये यौगिक शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा घूंघट। घूंघट डाला जाता है ना। तो घूंघट एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अनुसंसाधन या अनुसंधान करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? माफ कीजिएगा, गलत पढ़ लिया था मैंने। अनुसंधान करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम बोलेंगे अनुसंधिस्तु, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सेल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? अब देखो गौरी शंकर, समास विग्रह करो, गौरी और शंकर, और जब भी और की हिंदी निकलती है तो वह हमेशा द्वंद्व समास होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रत्न कमल के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, रत्न कमल के लिए एक शब्द, तो उसको हम लाल कमल बोलेंगे, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तितीर्सा किसे कहते हैं? तितीर्सा, यानी कि वाक्यांश को अर्थ दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। तैरने या पार करने की तीव्र इच्छा को तितीर्सा बोलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद, बढ़िया क्वेश्चन है। गंगा प्लस उर्मी, है ना। और यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सगोश व्यंजन कौन से हैं? सगोश, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सगोश कहलाता है, और पहला और दूसरा अघोष कहलाते हैं। सगोश को ही घोष कहते हैं। अब देखो का खा अघोष है, ठीक है। दा और धा, अब देखना ता वर्ग लेकर के आओ, ता था दा धाना, यानी कि ये तीसरा और चौथा व्यंजन है, और यही तो बोला मैंने, तीसरा चौथा व्यंजन ही आपके क्या कहलाएंगे? सगोश। कृदंत और तदित भेद होते हैं किसके? तो ये प्रत्यय के भेद होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। योगऋण शब्द का चयन कीजिए, योगऋण शब्द कौन सा है? देखो जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है ना, वो सभी के सभी योगऋण में आते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ट्रिक है पहचानने की। दिगंबर, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एक ही शब्द के सही पर्यायवाची वाले शब्दों का चयन कीजिए, ठीक है। नदी का पर्यायवाची इनने दिया है तटनी, तरंगनी, सैलजा और आबगा। बस तटनी तरंगनी चलो ठीक हो जाएगा, तो बाकी तो ये गलत है। वृक्ष के देखो द्रुम बिटव अटवी पादव, ठीक है, लेकिन द्रुम नहीं होगा। मेघ के पयोदय जलद, ठीक है। वारिज, वारिज नहीं होता है, वारिद होता है। हरिण के देखो मृंग कुरंग अनंग सारंग, ये बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाचाल का विलोम शब्द क्या होगा? बाचाल का विलोम शब्द, बाचाल का मतलब क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाचाल का विलोम शब्द। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मूक,
तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन अगेन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द है, जो अशुद्ध शब्द है उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 86। कैलाश गलत लिखा हुआ है, सा सलजम वाला आएगा। तत्सम शब्द आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो तद्भव होगा वो होगा मोती। मोतीतिक का तद्भव होगा मोती। ठीक है। चमकीला में कौन सा प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन से बता सकते हैं। चमकीला में प्रत्यय, तो इला प्रत्यय होगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से एक भाववाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है। काटना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? काटना नहीं होगा, घबराहट। घबराहट जो है वो एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो अच्छी एक तद्भव शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शांति चित्त में आपको बताना है कि कौन सा समास है। शांति चित्त में, बढ़िया क्वेश्चन है। तो फिलहाल यहाँ पर आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे। शांत चित्त या शांति चित्त का मतलब जो है वो आपका बहुब्रीहि समास से होगा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शांति दूत होता है वो, शांति का दूत, तो वो तत्पुरुष समास में जाता। ठीक है, दोनों ही अलग है। निम्न व्यंजनों में से एक का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? देखो पूरा का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, और देखो का वर्ग में गा आता है, का खा गा, तो बस गा जो है वो एक कंठ का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्यान में कई तरह के फूल खिल रहे हैं। रेखांकित शब्द में आपको बताना है उद्यान का कारक कौन सा होगा। मैं कारक चिन्ह किस में यूज होता है? कर्ता ने कर्म को, अधिकरण मैं यहाँ पर, तो अधिकरण मैं यहाँ पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं कारक चिन्ह आ रहा। ठीक है। बुरे उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम दुराग्रह। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक में संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक, छोटी ई और आ मिलके या बनाएंगे, और ता आधा हो जाएगा, तो ये यण संधि का नियम है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मनमत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। मनमत का पर्यायवाची, बढ़िया क्वेश्चन है कि मन मत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? मन मत का पर्यायवाची क्या होगा? दो ऑप्शन ये है, बाकी दो ऑप्शन ये हैं, मित्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनमत जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमारे पूजनीय गुरुजी आ जाएंगे, पूजनीय गलत लिखा हुआ है। आपकी कृषि श्रेष्ठतम है, नहीं भैया ये भी गलत है। मौर्यकालीन समय में अखंड भारत का सपना साकार हुआ, मेरी कविता मुद्रित हो रही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा धनु प्लस टंकार, विसर्ग संधि होगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नायक शब्द में कौन सी संधि है? तो नायक शब्द में आपकी अयादि संधि होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से अवयवी व समास का उदाहरण आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी बीएड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।